पुष्प 15 अग्निहोत्र के मंत्र। वेद संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा संसार की समस्त भाषाओं की जननी है, ऐसा माना जाता है। अन्य सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं, परंतु संस्कृत में अन्य किसी भी भाषा का कोई शब्द नहीं पाया जाता। इसके विशिष्ट शब्दों के उच्चारण से विशिष्ट ध्वनि कंपन निकलती है और वायुमंडल पर उसका विशिष्ट परिणाम होता है। अगर शब्दों में परिवर्तन हुआ तो ध्वनि कंपनों में परिवर्तन होगा और उसके परिणाम में भी परिवर्तन होगा। एक ही अर्थ के दो शब्द हो तो भी उन शब्दों के उच्चारण से निर्माण होने वाले ध्वनि कंपन अलग अलग होते हैं और उनके परिणाम भी अलग अलग होते हैं। समान अर्थ के दो शब्द हैं, इसलिए एक की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। जैसे कि अग्नि का समानार्थी शब्द पावक है, तो अग्नय स्वाहा की जगह पावकाय स्वाहा का उच्चारण हम नहीं कर सकते। इसलिए अग्निहोत्र के मंत्र का किसी अन्य भाषा में अनुवाद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अग्निहोत्र के मंत्र वेदों ने जो बताए हैं वही मंत्रों का हमें उच्चारण करना होता है। अग्निहोत्र विधि के मंत्र। सूर्योदय समय के मंत्र। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। सूर्यास्त समय के मंत्र। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। अग्निहोत्र के मंत्रों में आए अग्नि, सूर्य, प्रजापति ये शब्द ईश्वरवाचक है और एकमात्र ईश्वर शक्ति के ही विविध तेज गुणों का बखान करते हैं। इन मंत्रों का अर्थ है, मैं अग्नि, सूर्य या प्रजापति को आहुति अर्पण कर रहा हूँ। यह आहुति अब अग्नि, सूर्य या प्रजापति की हुई, यह अब मेरी नहीं रही। यद्यपि इन तीन शब्दों का अर्थ एक ही है, परंतु इनसे उत्पन्न ध्वनि कंपनों के शरीर, मन तथा प्राण पर होने वाले प्रभाव भिन्न है। अग्निहोत्र के ये मंत्र सूर्य से आने वाली प्रकाश रूपी किरणों का ध्वनिमय सार है। अग्निहोत्र मंत्रों के ठीक समय पर उच्चारण से वातावरण शुद्धि होती है। इन मंत्रों के अनुवाद से उस शुद्धिकारक शक्ति का प्रस्फुटन असंभव है। इन मंत्रों के उच्चारण से वर्ण एवं ध्वनि के कंपन वातावरण में फैलते हैं। शब्दों में निर्माण करने की क्षमता होती है। तिलक जी के एक वाक्य से ब्रिटिश लोग घबरा गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस एक वाक्य में इतनी ताकत भरी कि आज़ाद हिंद सेना स्थापित हुई। अपने ऋषिमुनियों ने वर्षों की तपस्या से मंत्र निर्माण किए। मंत्रों में प्रचंड शक्ति स्थापित की। जिस प्रकार से युवाओं ने तिलक जी एवं नेताजी के वाक्य में समाई शक्ति के सहारे देश के लिए निर्भयता से अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसी प्रकार से हमें भी मंत्र की शक्ति पर श्रद्धा भाव रखना चाहिए। पुष्पाधार अग्निहोत्र नित्य करे पुस्तक, माधव आश्रम, भोपाल।